कभी आपने सोचा है कि जो शख्स पूरी जिंदगी भर भगवान के नाम पर यज्ञ करता है, तप करता है और पूजा करता है, क्या वह ब्रह्म राक्षस बन सकता है? क्या कभी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसका खुद का आत्मा उसकी ही गलतियों के कारण नरक की ओर चला जाए? अगर आप नहीं जानते तो यह कहानी सुनकर आपको डर लगेगा, और यह एक सच्ची भयानक घटना है। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां एक साधु बाबा अपनी जिंदगी के सबसे बड़े तपस्या में लीन थे। उनका नाम था राघव। राघव बाबा का जीवन एक साधु संत जैसा था। दिन रात पूजा पाठ में ही रहते थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर यह प्रण लिया था कि वह हर हालत में मोक्ष प्राप्त करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान भी क्यों न देनी पड़े। राघव बाबा का ध्यान हर समय एक ही चीज पर था, ब्रह्मा जी का ध्यान। वह दिन रात भगवान की पूजा करते और यज्ञ करते। लेकिन राघव बाबा का एक खतरनाक और बड़ा कदम था। वह अपने तप में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपनी तपस्या की शक्ति को बढ़ाने के लिए इंसानियत की सीमाएं पार कर दी थीं। उन्होंने एक ऐसा यज्ञ शुरू किया जो उन्हें अपनी शक्ति से भी ज्यादा खतरनाक बना सकता था। एक दिन राघव बाबा ने एक ऐसा यज्ञ किया जो आमतौर पर कोई भी साधु नहीं करता। यह यज्ञ था ब्रह्म राक्षस यज्ञ। इस यज्ञ को करने से यह संभावना बन जाती है कि व्यक्ति के आत्मा और शरीर के बीच एक भयानक रिश्ता बन जाए और वह इंसान की बजाय एक राक्षस बन जाए। एक ऐसा राक्षस जो ना तो मर सकता है और ना ही शांति पा सकता है। राघव बाबा ने इस यज्ञ के दौरान एक गलती की जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। वह भूल गए थे कि इस यज्ञ को केवल सही इरादों से और शुद्ध मन से किया जा सकता है। राघव बाबा का इरादा केवल शक्ति प्राप्ति का था, न कि मोक्ष की प्राप्ति। यही वजह थी कि उनका आत्मा इस यज्ञ के दौरान छूट गया और वह पूरी तरह से एक ब्रह्म राक्षस के रूप में बदल गए। राघव बाबा की आंखों में अब एक भयानक जलन थी और उनके शरीर में एक अजीब सी ताकत थी। उनका रूप अब इंसान जैसा नहीं था। उनका शरीर खून से सना हुआ था और उनका चेहरा भयानक रूप में बदल चुका था। वह खुद को राक्षस के रूप में देख चुके थे, लेकिन अब वह जान चुके थे कि उन्होंने यह क्या कर दिया है। उनके भीतर केवल गुस्सा और बदला लेने की भावना थी। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद राघव बाबा के पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्हें न चैन था न मोक्ष। वह किसी को भी मार डालते, किसी की भी आत्मा को निगलने के लिए तड़पते रहते। उनके पास न कोई उद्देश्य था न कोई रास्ता। वह केवल एक असंवेदनशील राक्षस बनकर रह गए थे। कई साल बाद एक गांव में एक युवक नामक अर्जुन अपनी मां के साथ रहने आया। वह सुनता आया था कि यहां आसपास के जंगलों में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं। अर्जुन की मां ने उसे कई बार सचेत किया था, लेकिन अर्जुन ने सोचा कि यह बस गांव वालों की बकवास है। लेकिन एक रात वह खुद उस भयानक सत्य का सामना करने वाला था। रात के अंधेरे में अर्जुन ने देखा कि एक काले बादल जैसे छाए हुए थे और आकाश में बिजली कड़क रही थी। तभी उसे उस रास्ते पर एक भयानक छाया नजर आई। यह छाया बहुत बड़ी थी और उसके चेहरे से एक डरावनी हंसी निकल रही थी। अर्जुन की सांसें रुक गईं। यह वही राघव बाबा था जो अब ब्रह्म राक्षस के रूप में था। राघव बाबा ने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन के हाथों में कोई हथियार नहीं था और वह पूरी तरह से डरा हुआ था। राघव बाबा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम भी मेरे जैसे बनोगे। जब तक तुम मुझे नहीं जान पाओगे, तुम भी मेरी तरह बर्बाद हो जाओगे। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह से भागने में सफल हुआ, लेकिन राघव बाबा का शिकार करना जारी रखा। अर्जुन को लगा कि वह बच नहीं पाएगा, लेकिन तभी एक शक्तिशाली जादू ने राघव बाबा को पीछे धकेल दिया। अर्जुन को यह समझ में आ गया कि ब्रह्म राक्षस का सामना केवल शुद्ध हृदय से किया जा सकता है, न कि डर से। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि ब्रह्म राक्षस का रूप केवल एक शापित आत्मा नहीं है, बल्कि वह आत्मा है जो अपने कर्मों से भटक चुकी है। जो लोग खुद को अत्यधिक शक्ति पाने की लालसा में आत्मा की शुद्धता खो बैठते हैं, वह कभी न कभी इस शाप के शिकार हो सकते हैं। ब्रह्म राक्षस बनने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, बस एक गलत कदम, एक गलत इरादा, और फिर आप भी इस डरावनी दुनिया के हिस्सा बन सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी कभी किसी की पूजा या तपस्या के पीछे छिपी डरावनी सच्चाई जान पाए हैं? क्या आपको लगता है कि अगर इंसान खुद को सही दिशा में नहीं रखता तो वह एक दिन ब्रह्म राक्षस बन सकता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं कि क्या आप इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं।